ओके बेटे, आज का जो टॉपिक है वो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बेटा जैसा कि आपकी बुक में ही इसके बारे में मेंशन है कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। बेटा ये आउटर मोस्ट बाउंड्री किस केस में होती है? इन केस ऑफ एनिमल। जबकि बेटे प्लांट के सेल के अंदर ना बाहर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मतलब ये एक एनिमल का सेल है बेटे, एनिमल के ये जो सेल है इसकी ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट बेटा प्लांट के सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे एक और वॉल प्रेजेंट होती है, और जिसको बेटा हम किसका नाम लेते हैं? सेल वॉल। तो ये जो ब्लू कलर में शो हो रही है ये बेटा इसकी सेल वॉल है, जो कि बेटा आउटसाइड पे प्लांट में होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इनर होती है। तो अगर MCQ आए तो आपने क्लियर करना है भाई कि जो हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ द आउटर बाउंड्री इन केस ऑफ एनिमल सेल, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ इनर टू द सेल वॉल, यानी कि आउटसाइड पे उसके क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल है वो बेटा प्रेजेंट होती है। बेटा ये डिफरेंशियली परमिएबल होती है या सिलेक्टिव परमिएबल होती है, इसका मतलब क्या है ये बेटा हम आगे इसके फंक्शंस के अंदर क्लियर करेंगे। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ है कि बेटा इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में बेटा वो कहता है कि इसमें बेटा 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, 60 to 80% इसमें प्रोटीन होते हैं, और स्मॉल अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। फिर सुन लें, कहते हैं जी इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो केमिकल कंपोजिशन के अंदर बेटा इसमें 20 to 40% लिपिड्स हैं, 60 to 80% इसकी प्रोटीन्स होती हैं, और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर बेटा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी बेटा प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा अगर MCQ आपसे ये पूछा जाएगा कि लिपिड्स की परसेंटेज कितनी होती है, प्रोटीन्स की परसेंटेज कितनी होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर कोलेस्ट्रॉल है वो कितनी अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपने बेटा उसको आंसर करना है। नेक्स्ट बेटा इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता होता है। बेटे डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब अभी हम क्लियर करेंगे, अभी हम उसके फंक्शंस के ऊपर जाएंगे तो उसमें बेटा ये बात क्लियर होगी। अभी जस्ट मैंने आपको इंट्रो बताया। नहीं, न्यूक्लिक एसिड नहीं होते बेटा इसके अंदर। न्यूक्लिक एसिड बेटा सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, DNA RNA या सम टाइम बेटा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होते हैं। और डिफरेंशियली परमिएबल का मीनिंग है बेटा हम जैसे टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे तो उसमें बेटा मैं आपको ये क्लियर कर दूँगा। अच्छा, अब आते हैं बेटा इस पे मॉडल्स पे। बेटा इसके बारे में ना 2 मॉडल्स बयान किए गए। एक था बेटा इसका मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और दूसरा था बेटा फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। यानी कि साइंटिस्ट ने ये 2 मॉडल प्रेजेंट किए, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इनमें से बेटा जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है ना, जो ज़्यादा साइंटिस्ट हैं जिसको बिलीव रखते हैं जिस मॉडल पे, वो बेटा हमारे पास सेकंड वाला है, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। खैर ये मॉडल्स दोनों हैं क्या, एक एक करके बेटा इनकी डिटेल है वो डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 पे है बेटा इसमें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मेरे पुत्र ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ना, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड बायलेयर, लिपिड एक बायलेयर है, और ये जो लिपिड बायलेयर है ना बेटा ये सैंडविच बना होता है इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। अब बेटा इस बारे में ज़रा क्लियर करिएगा। कहता है ये देखें, ये एक लिपिड की लेयर है ये वाली, एक दूसरी लिपिड की लेयर है ये वाली। कहते हैं लिपिड बायलेयर है, लिपिड्स की ये 2 लेयर हो गई, और इसके बाहर वाली साइड पे भी एक प्रोटीन की लेयर है, इसके अंदर वाली साइड पे भी कंटिन्यूस, पूरी की पूरी, कंटिन्यूस का मतलब है पूरी की पूरी फैली हुई, ये आउटर लेयर हो गई, और ये बेटा इसकी कौन सी होगी? इनर लेयर होगी। सो दिस इज़ द लिपिड बायलेयर मॉडल कि लिपिड की 2 लेयर होती हैं जो कि रेड में नज़र आ रही हैं, 1 and 2 लिपिड बायलेयर है, और आउटसाइड पे भी प्रोटीन है, इनसाइड पे भी प्रोटीन है, एंड दिस मॉडल इज़ कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मेरे बेटे अगर इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन करूँ ना, तो वो ये कह रहा है कि ये मॉडल कैसा है कि जैसे बेटे आपके पास एक सैंडविच है, तो सैंडविच में बेटा आपके पास जो ब्रेड के पीस होते हैं, तो ब्रेड का अपर पीस और लोअर है, यानी कि 2 पीस होते हैं ऊपर और नीचे। वो ऊपर और नीचे बेटा वो प्रोटीन है, और उसके दरमियान जो भी आपका मटेरियल है उसने इसको तशबीह दी हुई है किससे? बेटा लिपिड से। और बेटा याद रखिएगा यहाँ पे जो लिपिड्स प्रेजेंट है ना, वो बेटे आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़े थे, और ये पढ़े थे। एक हेड होता है,
और एक इसका टेल होता है। बेटे ये आपने एक लिपिड के बारे में पढ़ा था। अच्छा बेटे हाँ बेटा ये कोई स्टूडेंट एक बार अच्छा बेटे हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे बेटे जो लिपिड यूज़ होगा ना बेटे, वो लिपिड आपने ना सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में बेटा इस तरह आपने ये पढ़ा था, इसका एक पार्ट होता है जिसको आपने नाम दिया था इसके हेड का, ये हेड होता है। और आपने पढ़ा था बेटा ये दूसरा इसके पास टेल होती है। तो ये बेटा आपने पढ़ा था इसका फॉस्फोलिपिड का। तो बेटा यहाँ पे जो लिपिड बायलेयर जो हम कह रहे हैं ना, तो लिपिड्स की जो दो लेयर है ना वो फॉस्फोलिपिड्स की हैं, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे। कैसे बेटा ये इसकी दो लेयर्स हैं वो भी आप देख लें ज़रा। बेटा ये देखें, एक अपर साइड पे इस तरह से लेयर इसकी बन रही है और एक इसकी बेटा इस तरह से लोअर साइड पे ये इस तरीके से बेटा इसकी लेयर बन रही है। और फिर इसकी बेटा टेल है। तो ये इस तरह से लिपिड की ये लेयर हो गई, फिर लिपिड की बेटा इस तरफ ये लेयर होगी। तो लिपिड बाय लेयर है ये वाला। और फिर इस तरह बेटा इसके ऊपर ना वो कहते हैं कि प्रोटीन है उसकी बेटा ये अपर साइड पे भी प्रोटीन की लेयर है और इस तरह से बेटा इसकी लोअर साइड पे भी प्रोटीन है उसकी लेयर प्रेजेंट है। तो बेटा ये वाला जो मॉडल है ना हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। मैं आखिरी बार इसकी स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा फिर आपको डायग्राम की तरफ लेके चलेंगे। तो बेटे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड इज द बायलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड द आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इनर और आउटर लेयर प्रोटीन की होती है और उसके दरमियान लिपिड है वो बेटा एक सैंडविच के तौर पे रोल प्ले करता है। तो बेटा ये वाला जो 4.4 है बुक के ऊपर ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। इसमें बेटा आपके पास ये वाली जो लेयर है और ये वाली जो लेयर है ये लिपिड बाय लेयर है और इसके दरमियान बेटा ये देख सकते हो आप, ये एक लिपिड की लेयर है, ये एक लिपिड की लेयर है, ये भी प्रोटीन की लेयर है, ये भी प्रोटीन की लेयर है और इसके दरमियान ये एक लिपिड की लेयर है, एक ये लिपिड की लेयर है। ये इसके हेड है और ये इसकी बेटा टेल्स हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स है। और बेटा ये जो हमारे पास इसका जो आउटर पोर्शन होता है ये वाला और ये वाला, दीज आर द हाइड्रोफिलिक पोर्शंस। जबकि बेटा आपको पता है कि इसकी जो टेल्स होती हैं वो फैटी एसिड से मिलके बनी होती हैं और फैटी एसिड बेटा हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से ये भी रीजन बेटा इसका कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक जोन होता है, हाइड्रोफोबिक रीजन है वो कहलाता है। सो बेटा ये मॉडल है हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड दिस मॉडल इज आल्सो प्रेजेंट एक्चुअली इन सम ऑर्गेनेलिस। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल बिल्कुल ही नहीं वैल्यू करता, दिस मॉडल इज प्रेजेंट इन सम टाइप ऑफ द ऑर्गेनेलिस बट ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल हमारे पास नहीं है। अब हम बेटा नेक्स्ट सेकेंड मॉडल बेटा जो इसका है वो हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जी बेटा इसकी आगे एग्जांपल्स हैं उसमें हम आप इसको क्लियर कर लेते हैं। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके मुताबिक क्या होता है, कहते हैं कि प्रोटीन की लेयर है ना वो कंटिन्यूस नहीं होती है। क्या मतलब है, कहता है कि अभी आपने बोला ना कि इस तरह से ये देखें एक अपर लेयर प्रोटीन की है एक लोअर लेयर है, उसने कहा ऐसे नहीं होती हैं, ये कंटिन्यूस प्रोटीन की लेयर है ये हमारे पास बेटा प्रेजेंट नहीं होती हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि प्रोटीन्स की जो लेयर है वो बेटा ना तो पहली बात कंटिन्यूस है ना ही वो कन्फाइंड है, फिक्स होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट दीज आर एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एम्बेडेड होती हैं मोज़ेक मैनर में, ना तो ये अपनी जगह पे फिक्स हैं बल्कि ये मूव करती रहती हैं। अच्छा बेटा इसकी बड़ी एक बेहतरीन एग्जांपल है जो समझने के लिए है, बुक में तो नहीं है लेकिन समझने के लिए बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है। तो एक राइटर ने बेटा इसको इस तरह से तशबीह दिया था, उसने कहा कि देखिए एक समुंदर है पूरे का पूरा, कहते हैं पूरा जो समुंदर है ना आपके पास वो लिपिड है, जबकि उसके ऊपर जो शिप है जो बहरी जहाज है वो कहते हैं वो कहीं कहीं पे है, वो पूरे समुंदर में नहीं है लेकिन उसने ट्रैवल पूरे समुंदर में करना है। अगर एक वक्त एक जगह में है, दूसरे वक्त दूसरी जगह पे है, तीसरे वक्त तीसरी जगह पे है, तो वो ट्रैवल पूरे के पूरे सी में करेगा। तो यही उसने कहा कि जो ये शिप है ना ये प्रोटीन है और जो ये सी है ना ये लिपिड है। ये मॉडल है एक्चुअल में कि जिसमें प्रोटीन्स हमारे पास अपनी जगह पे कन्फाइंड नहीं होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं, बल्कि बेटा जिस तरह से इस तरह से इसमें मूवमेंट होती है सी के अंदर शिप की, उसी तरह से ये लिपिड बायलेयर के ऊपर ये क्या करती हैं, मूव करती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा, अगेन से उसके लिए चलते हैं जी। बेटा इन्होंने कहा कि यहाँ पे मोज़ेक का मैनर होता है फ्लोटिंग,
फ्लोट करते रहना, जिस तरह मैंने आपको शिप की एग्जांपल के साथ बताया। बेटे ये देखें, ये इसकी बेटा एक अपर लेयर है लिपिड की, और इसके बेटा ये देखें ये टेल हो गई इसके साथ साथ। सिमिलरली बेटा ये इसकी लोअर लेयर है, और इनकी बेटा ये टेल हो गई। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अब बेटा हमारे पास जो प्रोटीन है ना, वो यहाँ पे हो सकती है, वो यहाँ पे हो सकती है, वो यहाँ पे होगी, ये जो ब्लू कलर में है मेरे बेटे, वो हर जगह पे नहीं है। लेकिन ये प्रोटीन अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, ये मूव करेगी फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस वेन एवर द मटीरियल्स की मूवमेंट रिक्वायर होगी। तो ये बेटा इस तरह से मूवमेंट अपनी शो कर रहे होते हैं। दिस इज मोजेक मैनर। मोजेक का मतलब है फ्लोट करते रहना, फ्लोट करते रहना, और हर वक्त बेटा ये फ्लोटिंग कंडीशंस के अंदर ही होते हैं। बेटा ये वाला मॉडल है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, और मैक्सिमम मेजॉरिटी के जो ऑर्गेनेलीज हैं ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपके पास बेटा शो हो रहा है, ये बेटा हमारे पास मॉडल है जो कि बेटा फ्लूइड मोजेक मॉडल है। मेरे बेटे ये जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है, इसमें अगेन आप देख सकते हो ये एक लिपिड की लेयर है, ये वाली बिल्कुल ये लॉन्ग में आता होता है, और एक लिपिड की लेयर ये वाली है, एक ये लिपिड की लेयर है, एक ये लिपिड की लेयर है। और इसमें प्रोटीन है ना वो कहीं कहीं पे है, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन है, फिर ये प्रोटीन है, फिर ये प्रोटीन है, फिर ये प्रोटीन है। सो प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन अ मोजेक मैनर, फ्लोटिंग मैनर्स वहाँ पे होती हैं। और बेटा इसके साथ साथ बेटा प्रोटीन्स हैं, वो बेटा उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट मिले हुए हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिल के क्या बना रही हैं बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बना रहे हैं। और मेरा बेटा अगर आपको याद हो ना चैप्टर 2, तो उसका कॉन्जुगेट जो मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था, तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के अंदर हमने लास्ट पे पढ़ा था कि जो हमारे पास सेल के जो मार्कर होते हैं ना, सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर किसकी फॉर्म में होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं। फिर बेटा इसी तरह से इसमें बेटा ये देखें, ये येलो कलर का शो हो रहा है, स्मॉल और ट्रेसिस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ये बेटा हमारे पास लिपिड हैं, और लिपिड कौन सी टाइप के हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये बेटा हमारे पास प्रोटीन की लेयर है। बेटे कुछ फाइबर्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, कुछ ये नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, सिमिलरली ये नीचे हैं। बेटे ये साइटोस्केलेटन के फाइबर्स हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के और साइटोस्केलेटन के ये फाइबर्स हैं। ये बेटा हमने आगे पढ़ना भी है ऑर्गेनेलिस के अंदर। साइटोस्केलेटन आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हुए हो, जिसमें बेटा हमारे पास होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। बेटा ये उनसे मिलके ये सेगमेंट्स हैं, ये बने हुए होते हैं। तो बेटा ये वाला जो मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग ना बेटा प्रोटीन्स है ना, दे आर लाइक फ्लोटिंग। ये वाली जो प्रोटीन है, ये बेटा यहाँ से मूव करते करते यहाँ पे भी जा सकती है, ये मूव करते करते यहाँ पे भी आ जाएगी, ये मूव करते करते इधर भी चली जाएगी। तो बेटा ये हमेशा मूवमेंट्स के अंदर होती हैं, कभी भी ये फिक्स और कन्फाइंड अपनी प्लेस पे नहीं होती हैं। सर वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटे ये करना है, ये इसके बाद फंक्शन में आएगा। अभी मैं मॉडल्स आपको बता रहा हूँ। होपफुली बेटा आप लोगों के ये मॉडल्स हैं, ये क्लियर हो गए हैं। अगर आपको बेटा ये दोनों मॉडल्स समझ आ गए हैं तो काइंडली मुझे रिप्लाई कर दें, ताकि हम आगे इसके फंक्शंस की तरफ चलें। अच्छा बेटा, इसमें अगर हम फंक्शन की इसकी बात करें तो बेटे अभी हमने पीछे भी प्रीवियसली भी डिस्कस किया, दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था इट कैन ओनली पास फ्यू पार्टिकल्स एंड रेजिस्ट अदर्स। सेल मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये देखें ये सेल मेम्ब्रेन है। बेटे इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेटा जो ट्रैफिकिंग है, जो ट्रैफिक है इन गोइंग और आउट गोइंग, सेल के अंदर किसने एंटर होना है और सेल से बाहर किसने जाना है, वो बेटा जो ट्रैफिक का कंट्रोल होता है बेटा, वो इन्हीं पोर्स के ज़रिए से होता है। तो बेटा वो कहते हैं उस लिहाज से जो हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज़ डिफरेंशियली परमिएबल और द सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है इट कैन ओनली पास फ्यू पार्टिकल, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा कुछ पार्टिकल्स को सेल के अंदर पास होने देती है, जबकि बेटा वो पार्टिकल्स जो कि सेल को नीड नहीं है, सेल के लिए डेंजरस हैं,
उनको बेटा ये रेजिस्ट करती है, उनको ये पास होने से रोकती है। बेटा ये इसका मतलब होता है डिफरेंशियली परमिएबल या सिलेक्टिव परमिएबल। अब सवाल ये है कि जो हमारे पास ये वाले जो होते हैं डिफरेंशियली परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल में कौन से पार्टिकल इजीली पास कर जाते हैं? तो बेटा वो कहते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल मॉलिक्यूल में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और क्योंकि ये लिपिड बायलेयर है ना, तो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। प्लस में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन इजीली क्रॉस, वो बेटा इसमें से आसानी से पास कर जाते हैं। फिर सुन लें, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, लिपिड soluble molecule and neutral molecule, they will easily pass from the plasma membrane। बेटा ये आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। जबकि बेटे जो लार्ज मॉलिक्यूल होंगे या चार्ज्ड मॉलिक्यूल होंगे बेटा उनको डिफिकल्टी होगी सेल के अंदर पास करने से। जब बेटा उनको डिफिकल्टी हो रही है सेल के अंदर पास करने से, तो वो सेल में कैसे पास होंगे? तो बेटा वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो इसमें से पास हो सकते हैं। मेरे बेटे मैं अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट करूँगा। हमारे पास बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेटा वो मॉलिक्यूल है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो कहते हैं कि पार्टिकल्स की ये बेटा जो ये मूवमेंट है ये किसके थ्रू होती है पार्टिकल्स की मूवमेंट? तो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट ना बेटा ये वाली होती है, ये फंक्शन से। तो बेटा नंबर वन जो मूवमेंट है दैट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटे इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा नाम आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन आप लोग पढ़ते भी हो कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं। इसको बेटा हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि बेटे हमारे पास इस तरफ 40 मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ 5 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स 40 से 5 की तरफ जाएंगे तो बेटा ये किस से किस की तरफ जा रहे हैं, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेटा सिंपली डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट से सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड क्या करते हैं बेटे, मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट वाला पॉइंट है ये क्लियर हो गया होगा। मेरे बेटे अगला जो इसका पॉइंट है ना वो हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बेटे अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करें। अब आपको पता है बेटा लोअर मॉलिक्यूल लोअर साइड से 5 वाली साइड से 40 वाली साइड पे मूव करना ये खुद ब खुद नहीं होगा। Molecules will never move from the area of small concentration toward the area of high concentration itself. They actually needed energy। और बेटा इनको एनर्जी किसकी फॉर्म में नीड होता है, एटीपी। इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपकी भी है बेटे। अगर आपके 1000 मार्क्स हैं और आप चाहते हो बेटा कि आपके 400 मार्क्स हैं, कोई मेहनत ना करो, कुछ भी ना करो, खुद ब खुद आपके मार्क्स हैं वो 400 हो जाएंगे। तो बेटा ये वो मूवमेंट है जो हायर से लोअर हुई है एंड नो नीड ऑफ एनर्जी। बट इफ यू हैव 400 मार्क्स एंड यू वांट टू गेट द 1000 मार्क्स देन यू नीड एफर्ट। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने का, यू नीड एनर्जी। So that's why whenever the molecule need to move from the area of lower concentration toward the area of the higher concentration, they actually need energy in the form of ATP। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाले पॉइंट्स हैं ये दोनों क्लियर हो गए हैं। अगर आपके बेटा ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो काइंडली बताएं ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू। वो है ग्रेडियंट। एक वर्ड आपको मिलेगा ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट का मतलब होता है फर्क। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब होता है लोअर से हायर की तरफ। टूवर्ड द ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर से लोअर की तरफ। अगेंस्ट का मतलब होता है लोअर से हायर और टूवर्ड का मतलब होता है हायर टू लोअर मूवमेंट होती है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास इसमें एक और भी पॉइंट है जो यहाँ पे नहीं है लेकिन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और वो है ओस्मोसिस। उम्मीद है आपने बेटा ये ओस्मोसिस वाला पॉइंट पढ़ा होगा जिसमें आप लोग बेटा सिलेक्टिवली तौर पे बात करते हो वाटर मॉलिक्यूल। व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस। तो बेटा वो भी आपने पॉइंट है यहाँ पे क्लियर कर लेना। नेक्स्ट मेरे पुत्र इसमें एक और पॉइंट है एंडोसाइटोसिस।
बेटे ये वाली जो हैपनिंग है ना एंडोसाइटोसिस, दैट इज ओनली अकर इन द एनिमल्स और मैमल्स। एनिमल्स के अंदर बेटा, मैमल्स के सेल के अंदर होता है। और बेटा ये होता कैसे है जरा ये सुनिएगा। अब बेटा इसमें ना हमारे पास एंडोसाइटोसिस में जो फूड वैक्यूल है वो बेटा सेल के अंदर एंटर होता है। कैसे एंटर होता है बेटा, ये देखें, ये हमारे पास एक सेल है। अब बेटा इसके साथ साथ ये जो सेल है ना, ये सेल का कोई भी लेट्स सपोज दैट दिस इज अ फूड पार्टिकल दैट इज गोना टू मूव इनसाइड द सेल। ये एक फूड का पार्टिकल है जो सेल के इनसाइड जाना चाहता है। ये जो रेड कलर में आपको शो कर रहा हूँ ना, ये बेटे फूड का पार्टिकल है। और जो ये ब्लू कलर में है ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास सेल की। तो बेटा जब ये सेल के अंदर मूव करना चाहेगा ना, तो बेटा ये जो सेल है ना, ये अपने आप को ये देखे इस तरीके से ये इन्वेजिनेट कर लेगा। ये बेटा अपने अंदर की तरफ ये धंस जाएगा ताकि बेटा ये फूड का पार्टिकल यहाँ पे आ जाए। जब ये फूड का पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो बेटा फिर ये जो सेल है ये मज़ीद अपने आप को बेटा ये अंदर की तरफ लेके जाएगा, मज़ीद इनफोल्डिंग करेगा ताकि बेटा जो फूड का पार्टिकल है वो यहाँ तक आ जाए। जब यहाँ तक आ गया तब बेटा क्या होगा कि जो बेटा सेल है वो बेटा हमारे पास जो सेल है वो क्या करेगा, अपने आप को दोबारा से इस तरह से कर लेगा। और बेटा अब ये जो फूड है वो इनसाइड द सेल क्या हो गया हुआ है, एंटर हो गया हुआ है। ये देखें, और जब इस इनसाइड द सेल एंटर हो गया, इसके बाहर बेटा एक वैक्यूल बन जाएगा जिसको हम नाम देते हैं अब फूड वैक्यूल। तो बेटा यहाँ से बेटा ये स्टार्ट होगा, ठीक है। वो कहते हैं कि जब भी फूड का पार्टिकल सेल के करीब आएगा, सेल की मेम्ब्रेन अपने आप को इनफोल्डिंग करेगी, मज़ीद इनफोल्डिंग करेगी और फिर अपने आप को ऊपर से क्लोज कर लेगी जैसे कि यहाँ पे। और फूड है उसके बाहर एक वैक्यूल बन जाएगा। और बेटा ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। काइंडली मुझे बता दें अगर आपका एंडोसाइटोसिस क्लियर हुआ है, ताकि बेटा इसके आगे फर्दर है ना दो इसकी कंडीशंस हैं उनको बेटा स्टडी कर सकें। यहाँ तक क्लियर हो गया जी आप लोगों का? ओके। अब बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसमें नेक्स्ट बेटा वो कहता है, नेक्स्ट बेटे जी वो कहता है कि ये फूड जो आया, लेट्स सपोज दैट हमने कहा कि ये जो फूड का पार्टिकल है, ये फूड का पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हुआ। अब बेटा ये जो फूड का पार्टिकल ये वाला रेड वाला जो सेल के अंदर एंटर हुआ, या तो बेटा ये आने वाला सॉलिड था या आने वाला लिक्विड था। कहते हैं अगर आने वाला बेटा ये सॉलिड पार्टिकल था देन दिस इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, और अगर ये लिक्विड पार्टिकल था देन इट इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस, और पिनोसाइटोसिस के लिए बेटा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। उम्मीद है बेटा ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। लास्ट पे बेटा एनिमल्स के अंदर बेटा आपको पता है आपने एक और बेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं जिसको आप नाम देते हो न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का सेल पढ़ा हुआ है आपने, तो बेटा ये न्यूरॉन का सेल है। इस न्यूरॉन के सेल की बेटा ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो बेटा वो कहता है कि ये न्यूरॉन के सेल की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये बेटा इम्पल्सिस को फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इम्पल्स है, मैसेज है, उसको भी बेटा कंडक्ट करने का रोल प्ले करती हैं। अब मैं अपने लेक्चर को बेटा समराइज करूंगा